गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूँ आपकी संस्कृत टीचर सोलंकी वैशाली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th में कृदंत प्रदानी, जो हमारा ग्रामर का चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग कृदंत प्रदानी के बारे में बातें करेंगे। आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ाई है हम लोगों ने ग्रामर में, और अपने आगे के चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा वर्तमान काल, भूतकाल, परस्मैपद पद, आत्मनेपद के रूप। इस चैप्टर में हम लोग को 2 कृदंत दिए गए हैं। एक है संबंधक भूत कृदंत और दूसरा है हेतुवर्त कृदंत। तो हम लोग आज फर्स्ट संबंधक भूत कृदंत के बारे में देखेंगे। अभी आप लोग देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर कि फर्स्ट ही आपको सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे कि आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, तीनों को 2-2 प्रकार से दिए गए हैं। हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा क्या है। विनीता भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। दूसरा है विनीता भोजनम करोति तथा विद्यालयम गच्छति। दोनों सेंटेंस आप देख रहे हो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि एक जैसे ही है, लेकिन ये दोनों जो वाक्य है, वो दोनों वाक्य में जो रेखांकित किए हुए पद है, वो क्रिया दर्शाते हैं। और जो यहाँ पे वाक्य है, इसमें जहाँ जहाँ पे आपको अंडरलाइन दिख रही है, वो क्रिया ही दर्शाते हैं। दूसरा देखते हैं तो छात्राः सरस्वतीं स्मृत्वा पुराणं पठन्ति। सेकंड उसी का ही है कि छात्राः सरस्वतीं स्मरन्ति तत्पश्चात पुराणं पठन्ति। दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि जो बच्चे हैं वो पहले सरस्वती माता को याद करते हैं, उसके बाद वो लोग पुराण को पढ़ते हैं। लेकिन एक जगह पे हमें स्मृत्वा दिया गया है, दूसरी जगह पर हमें स्मरन्ति। तो जो पहले वाले पद है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और जो थर्ड सेंटेंस है भक्त मंदिरम गत्वा ईश्वरम भजति, यानी कि भक्त मंदिर जाके ईश्वर को प्रे करता है, प्रार्थना करता है। सेकंड है भक्त मंदिरम गच्छति अनंतरम ईश्वरम भजति। वो भी सेम होता है कि भक्त मंदिर जाता है और वहाँ पे वो ईश्वर की भक्ति करता है। तो हम लोग देखते हैं कि 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैव बीन गिवन टुगेदर हियर। यहाँ पे हमें 2-2 प्रकार के वाक्यों एक साथ दिए गए हैं। इन ऑल दिस सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ब्स, यानी कि जो उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है वो क्रिया है, वर्ब्स है, वो क्रिया दर्शाने वाले पद है। You will see that in each sentence there are 2 verbs. इसके नीचे जो है वो 2 क्रिया दर्शाते वाले पद है। Moreover, the meaning of the first sentence is being conveyed also in second sentence. यानी कि जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, जो एक वाक्य है, उसमें जो भी अर्थ हमें दिया गया है वही अर्थ बताने के लिए दूसरा वाक्य यहाँ पे है। If the speaker so wishes, he can use the second sentence to convey exactly in the same meaning as the first sentence has. अगर वक्ता चाहे, यानी कि जो बोलने वाला है वो चाहे, तो वो एक सेंटेंस की बदले में ऐसा ही अर्थ जिसका हो वैसा ही दूसरा सेंटेंस वो वहाँ पे यूज़ कर सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच सेंटेंसेस यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स दे आर। ऐसे ही इस प्रकार के वाक्य के समझने के लिए उसी के संदर्भ में हमें 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं जो हमें ध्यान रखना है।
तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट, द फर्स्ट वर्ब इज एक्सलेररी वर्ब एंड द सेकंड वर्ब इज द मेन वर्ब। यानी कि जो पहली क्रिया दर्शाता है वो पद, वो उपक्रिया होती है, और जो दूसरी क्रिया दर्शाने वाला पद है वो मुख्य क्रिया होती है। यानी कि जो फर्स्ट क्रिया दर्शाता है वो फर्स्ट मतलब उपक्रिया है, और जो सेकंड क्रिया दर्शाता है वो पद मुख्य मेन वर्ब यानी मेन क्रिया है। दूसरा है द डोर ऑफ बोथ द वर्ब्स इन द सेम, यानी कि दोनों क्रियाओं के जो कर्ता है वो एक ही होते हैं। थर्ड, इफ द एक्सटेंडेड indicates a time before the main verbs, then that auxiliary will be in past tense। यानी कि मुख्य क्रिया जो हो रही है उससे पहले जो उपक्रिया हो जाती है, इसलिए उसको उपक्रिया को ऑलवेज पास्ट यानी कि भूतकाल की होती है। For such specify sentences, पूर्व क्रिया for the earlier verb in Sanskrit on one or hand didn't pad like karoti can be used, or on the order and tva can be joined to the root for forms which are made using the affix ti। We use the term tva, look below। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसी ही विशेषता दर्शाने वाले वाक्य जो होते हैं वो पूर्व क्रिया के उपक्रिया के लिए संस्कृत में एक तरफ से करोती, करोती पीछे ती लगा हुआ है, जैसे तिदंत पद यूज़ करते हैं, तो दूसरी तरफ जो धातु होती है उसके साथ क्त्वा का आधार त आधार व उसका होता है त्वा, प्रत्यय जो है वो जुड़ता है, और वो प्रत्यय जुड़कर हम संबंधक वृत्त कृदंत के रूप को पहचान सकते हैं। जहाँ पे पीछे त्वा कृदंत हो, त्वांत, वो अव्यय होता है। हम लोग देखते हैं तो आपको देखो वहाँ पे एक 6 ऐसे दिए गए हैं, क्रू प्लस त्वा, त्वा कृत्वा, क्रू प्लस त्वा मीन्स कृत्वा। वैसे ही भू क्त्वा भूत्वा, साक्त्वा पा प्लक्ष्त्वा तो पित्वा, खाक्त्वा तो खादित्वा, गम प्लस त्वा गत्वा, दा प्लक्ष्त्वा दत्वा। अब यहाँ पे जो सारे हमने रूप देखे उसमें फर्स्ट में जो पद होते हैं उनकी जो मेन धातु होती है वो सीधे ही त्वा के साथ जुड़ी होती है, जैसे कि कृत्वा। तो कभी कभी सेकंड में देखा हमने कि त्वा के पहले हमें ई को लगाना है, जैसे कि खादामी खादित्वा, दीत्वा, दी ई का उल्लेख हुआ उसके अंदर। तो थर्ड में हम लोगों ने देखा कि पित्वा, तो कभी कभी हमको जो मेन रूप मूल जो रूप होता है वो जो धातु होती है उसके अंदर भी परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे कि पित्वा, गम प्लस त्वा गत्वा। तो वैसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको कैसे ये रूप आपको बनाने हैं और कैसे आप लोग उसको पहचान सकते हो।
In addition on this, for such from your, you have to remember an important points. It is that whenever a root has an affix means उपसर्ग, then instead of tva ya is added. for example, अभी यहाँ पे हमें दूसरे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पे अनु प्लस भू प्लस त्वा, उसके साथ हमें य लगाना है, अनुभूय, वि प्लस क्रू प्लस त्वा य विकृत्य, आगम त्वा आगत्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रूप दिए गए हैं हमें, उसमें फर्स्ट में हम लोग उपसर्ग के साथ धातु को जोड़ते हैं, तब त्वा के साथ य प्रत्यय हमको जो उनकी मुख्य धातु है उनके मूल रूप को वो वहीं के वहीं रखती है। दूसरे में हमने देखा कि जो अंतिम वर्ण है वो स्वर और वह ह्रस्व, तो वहाँ पे धातु और त्वा प्रत्यय के बीच में त ध्वनि को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि आ गम त्वा य, तो क्या हुआ गम तय, तो आगत्य। ऐसे ही यहाँ पे हमें या तो फिर त्य लगे हुए कृदंतों को हम लोग ल्यबंत अवयव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आज संबंधक कृदंत के बारे में ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेतवर्ग के बारे में देखेंगे। आप लोगों को बच्चों जो मैंने यहाँ पे दिया है आपको, जो मैं अभी आप लोगों को होमवर्क के लिए दूँगी, इसमें से आपको जो पिक दूँगी वो आप लोगों को आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और लर्न करना है, और सब ध्यान से लिखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्रामर हमें लिखना होता है। अभी तक आप लोग लिख ही रहे हो। ओके, थैंक यू।